यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी इलेक्शन मोड में आ चुकी है। सफाई पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए रास्ता खोला है। जो दल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उन सबको साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। एज ए पॉलिटिकल पार्टी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जनता इस बार सफाया करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पहली बात ये लिखी है, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज किसान ये जानना चाहते हैं किस फसल की आय दोगुनी हुई है। क्या धान खरीदा गया? क्या गेहूं की कीमत दुगनी हो गई? क्या और जो किसान पैदा कर रहा है उसकी आय कितनी हो गई? और जब महंगाई बढ़ गई है तो फिर किसान की आय कितनी होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देना चाहती। सीतापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता पाने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने कुछ नेताओं के तालिबान प्रेम पर कहा कि ऐसे लोगों को अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। इतना ही मेरा कहना है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन 2014 का उनका बयान याद करिएगा कि लोकसभा के लिए क्या दावा कर रहे थे। 2017 की जब विधानसभा थे तब वह क्या दावा कर रहे थे, और 2019 में तो प्रधानमंत्री पद की शपथ ही लेने जा रहे थे पूर्व भतीजे मिलकर के। लेकिन जनता का जो आशीर्वाद है वो भाजपा के साथ है, और भाजपा के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज हम यह पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त होगा। चाहे किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नेता हो, चाहे किसी संगठन का कोई पदाधिकारी हो, जिनको तालिबानियों से बहुत प्रेम है, उन्हें अफगानिस्तान जाना चाहिए। क्योंकि अफगानिस्तान की जनता की त्रासदी लगातार हम लोग चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं और देश और दुनिया देख रही है। और तालिबानियों का जो आचरण इतिहास के पन्नों में है वह भी, और जो वर्तमान में है वह भी, कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बेतुका बयान दिया है। और उन्होंने कहा कि जो लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में लात खाने गए हैं, वो लोग जब खाते यहाँ का है तो उन्हें अपने देश में ही सेवा करनी चाहिए। जो भारतीय हैं वहाँ गए हैं लात खाने, तो यहीं चले आए। यहाँ को नहीं कोई लात खाएगा। यहाँ आराम से रहें, अमन चैन से। क्यों? भारत की धरती, भारत में पैदा हुए, अब भारत का पानी पिए, भारत का खा पी के ठीक ठाक हो गए, तो यहाँ से माल लेकर के चले गए हुआ। बहुत अच्छे नहीं है यहाँ इतना बढ़िया वातावरण है। चलिए गंगा जी में सुबह देखिए कितने नाव पर बैठ के लोग घूम रहे हैं। यहाँ के घूमना चाहिए। नहीं, ये देश को लूट के लेके भागने वाले लोग हैं। देश में शिक्षा ले। लखनऊ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम योगी की मौजूदगी में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ कर दिया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में पूरे देश में ऐसी कई योजनाएं शुरू हुई जिससे मातृशक्ति को बल मिला है। आधी आबादी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन को लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान रहा हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम रहा हो, जननी सुरक्षा का कार्यक्रम रहा हो, या फिर जनधन अकाउंट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की हर एक महिला को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग की ओर अग्रसर करने का, नारी गरिमा की रक्षा के लिए हर गरीब से गरीब घर में भी हम इज्जत घर का निर्माण करेंगे, एक एक शौचालय का निर्माण करेंगे।
स्वामित्व योजना के माध्यम से विरासत का अधिकार उन्हें उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर की मालकिन के रूप में उसे घर का अधिकार देना, अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए और उसी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए राज्य सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर के वातावरण से हर व्यक्ति पूरी तरह वाकिफ है, जानता है किस प्रकार की परिस्थितियां थी। वहीं मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की। सीतारमण ने कहा कि सीएम योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था में काफी सुधार किया है और यहां महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के साथ महिलाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के विषय में अच्छा बनाने के लिए, महिला के लिए सुरक्षित रखने के लिए, बनाने के लिए और पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करने में अपने कोई ना रखते हुए एकदम भ्रमर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। उनको मैं हार्दिक बधाई देती हूं। ऐसे एक ऊर्जावान चीफ मिनिस्टर रहने में छोटे हो बड़े हो एक राज्य जल्द से जल्द प्रोग्रेसिव रास्ते पर चल सकते हैं। इसलिए मुझे कोई भी शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश आने वाले दिन में इतने स्पीड से आगे बढ़ेगी जिसमें महिला का रोल भी एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। ज्यादातर सड़कों पर पानी भरा दिखा। दिल्ली और नोएडा में कई अंडरपास में 3 फीट तक पानी भरा दिखाई दिया। राजधानी दिल्ली में मिंटो रोड, आईटीओ समेत कई इलाकों में सड़कें जलमग्न नजर आई। कई सड़कों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया, जिससे वहां आवाजाही करने वालों को और दिक्कत न हो। बारिश का आलम यह रहा कि रास्तों में कई गाड़ियां बंद हो गईं, जिससे जाम भी लग गए। नोएडा हो या गाजियाबाद, दिल्ली हो या फरीदाबाद, हर जगह तेज बारिश के बाद लोग परेशान दिखे। सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलें भी हुई, क्योंकि बारिश ने बस और ऑटो की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। गाजियाबाद में बारिश के कहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो टीला मोड़ थाना इलाके के भारत सिटी का है। बारिश से टीला मोड़ इलाके की बाउंड्री टूट गई, जिसके बाद बाहरी नाले का पानी सोसाइटी में भर गया। ये तस्वीर देखिए, किस तरह से नाली के पानी का सैलाब सोसाइटी के भीतर घुसा, बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए। और दिल्ली में दर्दनाक हादसा हुआ। जल भराव के कारण यह हादसा हुआ। बारिश की पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। दिल्ली के सीलमपुर इलाके की घटना, पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पैर फिसलकर युवक पानी में डूब गया। और दिल्ली में घायल लड़के की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था आत्मदाह। रेप पीड़ित और उसके 10 दोस्त ने खुद को लगाई थी आग। फेसबुक लाइव के दौरान लगाई थी आग। घायल लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई। बीएसपी सांसद अतुल राय पर लगाए थे आरोप। 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाई थी आग। और ये पूरा का पूरा मामला क्या है, ये भी समझ लीजिए। घोसी के सांसद हैं अतुल राय, उन पर रेप का आरोप लगा था। रेप पीड़ित और चश्मदीद गवाह ने किया था आत्मदाह। फेसबुक लाइव के दौरान लगा ली थी आग। 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने ही लगाई थी आग। सुरक्षा में तैनात जवानों ने आग बुझाई। इलाज के दौरान घायल लड़के की अब मौत हो गई है। आज 2019 में लड़की ने लगाया था रेप का आरोप। प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं सांसद अतुल राय।
और इटावा में जिला जेल में डिप्टी जेलर का फायरिंग का मामला सामने आया है। डिप्टी जेलर के मुताबिक उन पर रात 3 बजे के करीब जानलेवा हमला हुआ। उस समय वो जेल का औचक निरीक्षण करने जा रहे थे। डिप्टी जेलर ने बताया कि लगभग 6 हमलावरों ने उन पर करीब 12 गोलियां चलाई, जिसमें 3 गोलियां उनके दरवाजे पर लगी। वहीं डिप्टी जेलर पर जानलेवा हमले की खबर पर पुलिस पहुंची। मामले की हर एंगल से अब जांच की जा रही है। मैं उस गश्त के लिए निकला था, गश्त करने के लिए। जैसे मैंने गेट खोला, सामने 4 व्यक्ति खड़े हुए थे। मैंने उनको टोका, आप लोग कैसे खड़े? तो उन्होंने गाली बक्की बोले कि तेरे को मारने आए हैं हम। तो भाग के मैंने गेट को बहुत फुर्ती से बंद किया और फिर उसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी मेरे ऊपर। कई राउंड फायर हुए ये पता नहीं, लेकिन 3-4 निशान तो हैं जिसको पुलिस खोके उठा के ले गई है पुलिस। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता ही रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। और अब वही मंच दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे किसी यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/young genius पर, या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रही है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2, अ न्यूज 18 इनिशिएटिव। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ा रही है और इसके साथ ही ये मुहिम लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने का काम भी कर रही है ताकि उन पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। संजीवनी ने खास तौर पर वाहन की व्यवस्था की और लोगों को गांव से टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भेसले गांव में सुबह हो चुकी है और संजीवनी की टीकाकरण मुहिम की खबर तेजी से लोगों तक पहुंच रही है। जहां टीके सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, वहीं लोगों के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी संजीवनी टीम के कंधों पर है। यहाँ पे संजीवनी की मुहिम चल रही है। मैंने टीका लगवाया, मैं खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे तीसरी लहर भी आ सकती है, इसलिए सभी को टीका लगवाना चाहिए। संजीवनी मुहिम लोगों को टीका लगवाने के लिए तैयार ही नहीं कर रही है, बल्कि उनका रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ गांव से लेकर टीकाकरण केंद्र तक भी पहुंचा रही है। इसके लिए बस का इंतजाम किया गया। यहां लाए गए सभी लोगों को एक खास कार्ड भी दिया गया जिसमें टीकाकरण से जुड़ी उनकी सभी जानकारी थी। मुझे यहाँ पर संजीवनी की तरफ से वो लेके आए हैं, गाड़ी में बिठाकर लेके आए हैं और मेरे भैया भी आए हैं मेरे साथ में। हम दोनों भाई बहन आए हैं और बाकी जो हमारे घर के सदस्य थे उन्होंने लगवा लिया है। हम दोनों भाई बहन ही रह गए थे, इसलिए हम यहाँ पे लगवाने के लिए आए हैं। वाहन का इंतजाम कर लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक ले जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि इससे वो उन पैसों की बचत कर सकते थे जो आम तौर पर उन्हें इन केंद्रों तक पहुंचने के लिए खर्च करने पड़ते। एक बस के माध्यम से कहीं दूर जाना पड़े तो उनके लिए बहुत एक इम्पॉसिबल सा एक टास्क हो जाता है। फिर उसमें ज़्यादातर लोग सोच लेते हैं कि ठीक है नहीं करा रहे। संजीवनी टीम जो अपने पिछले 10 दिन से काम कर रही है, कम्युनिटी लेवल पे सपोर्ट कर रही है हर किसी को कि आप वैक्सीनेट करवा लीजिए, बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए और अभी के लिए भी।